दिस इज़ मुन्ना राय। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड की तरफ से 1067 पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकली है। तो ये वैकेंसी आप लोगों को कहाँ पे मिलेगी? सबसे पहले तो आप लोग AI एयरपोर्ट सर्विस वेबसाइट पे आइएगा, देन कैरियर वाले सेक्शन पे क्लिक करके रिक्रूट पे क्लिक करिएगा। यहाँ से आप लोग एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज मुंबई एयरपोर्ट AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड पे आप लोग इस पर क्लिक करिएगा PDF पे, देन यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे जो वेरियस पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकली है, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे किस पोस्ट के लिए कितना वैकेंसी निकली है, कब आप लोग का इंटरव्यू होगा, एंड यहाँ पे आप लोग को किस तरह से फॉर्म फिल करके लेके जाना है, एंड यहाँ पे कितना फीस लगेगा और क्या क्वालिफिकेशन मांगा है पोस्ट के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, डिप्टी टर्मिनल मैनेजर पैसेंजर के लिए एक पोस्ट है, ड्यूटी मैनेजर पैसेंजर के लिए 19 पोस्ट है, ड्यूटी ऑफिसर पैसेंजर के लिए 42 पोस्ट है, जूनियर ऑफिसर कस्टमर सर्विस के लिए 44 पोस्ट है, रैंप मैनेजर के लिए एक पोस्ट है, डिप्टी रैंप मैनेजर के लिए 6 पोस्ट है, ड्यूटी मैनेजर रैम के लिए 40 पोस्ट है, जूनियर ऑफिसर टेक्निकल के लिए 31 पोस्ट है, टर्मिनल मैनेजर कार्गो के लिए 2 पोस्ट है, ड्यूटी मैनेजर कार्गो के लिए 11 पोस्ट है, ड्यूटी ऑफिसर कार्गो के लिए 19 पोस्ट है, जूनियर ऑफिसर कार्गो के लिए 56 पोस्ट है, पारा मेडिकल कम कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए एक पोस्ट है, सीनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए 524 पोस्ट है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी में है। एंड यहाँ पे जो आप लोग का इंटरव्यू होगा, इतना मैंने 14 पोस्ट के लिए भी बताया है, उनका इंटरव्यू होगा 22, 23, 24 अक्टूबर को होगा। कहाँ पे होगा? GST कॉम्प्लेक्स नियर शहर पुलिस स्टेशन CSMI मुंबई एयरपोर्ट टर्मिनल 2 गेट नंबर 5 शहर अंधेरी ईस्ट मुंबई में आप लोग का इंटरव्यू होगा। एंड नेक्स्ट जो है रैम्प सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए 170 पोस्ट है, यूटिलिटी एजेंट कम रैम्प ड्राइवर के लिए 100 पोस्ट है। इनका इंटरव्यू 25-26 अक्टूबर को होगा सेम वेन्यू पे। टर्म रहेगा 3 साल का, यहाँ पे टर्म रहेगा, ये परमानेंट नहीं होता है, ये आप लोग को टेम्प्रेरी बेसिक पे ही ये जॉब ये हायर करते हैं। तो पहले तो सबसे पहले 3 साल के लिए आप लोग को हायर करेंगे, देन फर्दर आप लोग का काम वगैरह अच्छा रहा तो आप लोग का काम एक्सटेंड भी किया जा सकता है। तो मेक श्योर आप लोग वहाँ पे सिंसियरली काम करिएगा। अब यहाँ पे मैं आप लोग को बताऊंगा पोस्ट के अकॉर्डिंग क्या क्वालिफिकेशन है एंड क्या सैलरी आप लोग का रहेगा। सबसे पहले DY टर्मिनल मैनेजर पैसेंजर के लिए अगर आप लोग ग्रेजुएट किए हैं एंड आपके पास 18 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तो आप लोग एलिजिबल है, या आप लोग MBA किए हैं फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी 2 ईयर फुल टाइम कोर्स और 3 ईयर पार्ट टाइम कोर्स विथ 15 ईयर वर्क एक्सपीरियंस इन पैसेंजर हैंडलिंग functions with an airline or airport operator or BCS approved ground handler appointed by an airport operator at any airport or in combination thereof. Out of above said experience, at least 6 years must be managerial or supervisorial capacity, well conversion with computer operation। 60,000 आप लोग का सैलरी रहेगा, 55 ईयर्स एज लिमिट रखी गई है। यहाँ पे आप लोगों का काम क्या होगा, तो यहाँ पे आप लोग काम देख सकते हैं। तो मेक श्योर एक बार नोटिफिकेशन भी आप लोग एक बार पढ़ ले। यहाँ पे मैं आप लोग को एकदम बेसिक बताऊंगा क्या जॉब के रिगार्डिंग रहेगा, ये सभी मैं आप लोग को बताऊंगा। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन विथ एयरलाइन एंड गेट देयर रिक्वायरमेंट फॉर मैन पावर रिसोर्स, इंश्योर दैट ओनली ट्रेन ऑथराइज्ड एंड क्वालिफाइड पर्सनल हैव वैलिड परमिटेड टू परफॉर्म लाइसेंस कैटेगरी फंक्शंस। नेक्स्ट ड्यूटी मैनेजर पैसेंजर के लिए आप लोग अगर ग्रेजुएट हैं, 16 साल का एक्सपीरियंस है, experience in passenger handling function with an airline or airport operator or BCS approved ground handler appointed by any airport operator at any airport or in combination thereof. Out of above said experience, at least 4 year must be managerial or supervisor capacity। कंप्यूटर ऑपरेशन में आप लोग का वेल कन्वर्जन रहेगा, 45,000 आप लोग का सैलरी रहेगा, 55 ईयर्स एज लिमिट रखी गई है। यहाँ पे आप लोग का काम क्या होगा, ओवरऑल इंचार्ज ऑफ ऑल टर्मिनल एक्टिविटी ऑफ AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड इन ऑल शिफ्ट अक्रॉस ऑल एयरलाइन हैंडल बाई AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड, प्लानिंग ऑफ मैन पावर एज पर फ्लाइट हैंडलिंग रिक्वायरमेंट ऑफ एयरलाइंस। नेक्स्ट पोस्ट है ड्यूटी ऑफिसर पैसेंजर के लिए, सेम ग्रेजुएट अगर पास है, 12 ईयर का एक्सपीरियंस आप लोग के पास होना चाहिए। एंड आउट ऑफ above said experience at least 4 years must be managerial और supervisor capacity, well conversion with computer operation। 32,200 आप लोग का सैलरी रहेगा, 50 ईयर्स एज लिमिट रखी गई है। आप लोग का यहाँ पे काम क्या होगा, फंक्शन एज अ ड्यूटी ऑफिसर ऑफ द एयरलाइन कंसर्न एज पर द रिक्वायरमेंट, कोऑर्डिनेशन विथ एयरलाइन फॉर रिसोर्स रिक्वायरमेंट एंड फुलफिलमेंट टू देयर सेटिस्फैक्ट्री रिक्वायरमेंट in line with SL रिक्वायरमेंट। देन आप लोग का जूनियर ऑफिसर कस्टमर सर्विस के लिए अगर आप लोग ग्रेजुएट किए हुए हैं 10-2-3 पैटर्न में +9 ईयर एक्सपीरियंस है, या अगर आप लोग ग्रेजुएट पास किए हैं
10+2+3 पैटर्न में विथ MBA और इक्विवेलेंट इन एनी डिसिप्लिन विथ 2 years फुल टाइम कोर्स और 3 year पार्ट टाइम कोर्स विथ फॉर्म और रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ 6 years एविएशन एक्सपीरियंस। आप लोग का सैलरी रहेगा 30,000। 37 ईयर्स एज लिमिट रखी गई है फॉर जनरल के लिए। यहाँ पे आप लोग को रिलैक्सेशन भी मिलेगा 3 साल OBC को, 5 साल SC/ST को। यहाँ पे आप लोग का काम क्या होगा, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ एयरलाइन प्रोवाइडिंग सर्विस एज पर द SGHA SLA विथ ए रिस्पेक्टिव एयरलाइन, इन्वेस्टिगेट discrepancy during cargo handling and take corrective action to avoid recurrence। द नेक्स्ट पोस्ट है रैंप मैनेजर के लिए, ग्रेजुएट पास हैं विथ 20 ईयर एक्सपीरियंस, या अगर आप लोग फुल टाइम बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिकल ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विथ 50 ईयर्स वर्क एक्सपीरियंस, या अगर आप लोग 3 ईयर डिप्लोमा किए हैं मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन में एंड 20 साल का एक्सपीरियंस हो, MBA किए हैं विथ 17 ईयर एक्सपीरियंस इन रैम्प हैंडलिंग और इक्विपमेंट मेंटेनेंस फंक्शन विथ एन एयरलाइन और एयरपोर्ट ऑपरेटर और BCAS अप्रूव्ड ग्राउंड हैंडलर। आउट ऑफ above said experience at least 8 year must be managerial capacity well conversion with computer operation। 75,000 आप लोग का सैलरी रहेगा। 55 ईयर्स एज लिमिट रखी गई है। यहाँ पे काम क्या होगा, आप लोग का ओवरऑल इंचार्ज एंड कंट्रोल ऑफ इंटायर रैम्प ऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन विथ एयरलाइन एंड गेट देयर रिक्वायरमेंट फॉर GSE एंड मैन पावर। ड्यूटी रैंप मैनेजर के लिए अगर आप लोग ग्रेजुएट किए हैं, 18 साल का एक्सपीरियंस है, फुल टाइम इंजीनियरिंग किए हैं विथ 13 ईयर वर्क एक्सपीरियंस, 3 ईयर डिप्लोमा किए हुए हैं, 18 ईयर एक्सपीरियंस, MBA किए हैं विथ 15 ईयर वर्क एक्सपीरियंस, और यहाँ पे एक्सपीरियंस रैम्प हैंडलिंग और इक्विपमेंट मेंटेनेंस। इसके अलावा आउट ऑफ above said एक्सपीरियंस एटलीस्ट 8 ईयर मस्ट बी इन मैनेजरियल कैपेसिटी वेल कन्वर्जन विथ कंप्यूटर ऑपरेशन। 60,000 आप लोग का सैलरी रहेगा। 55 ईयर्स एज लिमिट रखी गई है। ओवरऑल इंचार्ज एंड कंट्रोल ऑफ इंटायर रैम्प ऑपरेशंस एंड कोऑर्डिनेशन विथ एयरलाइन एंड गेट देयर रिक्वायरमेंट फॉर GSE एंड मेन पावर shall be responsible and accountable for the safety of ramp operation in the shift। Ensure that only trained, authorized and qualified personnel having valid permit are permitted to shift GS equipment। ड्यूटी मैनेजर रैम्प के लिए 10+2 पैटर्न में अगर आप अगर सिंपली ग्रेजुएट पास हैं, या अगर आप लोग 3 ईयर डिप्लोमा किए हुए हैं मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, एंड इसके साथ अगर आप लोग 16 साल का एक्सपीरियंस है, आउट ऑफ विच एटलीस्ट 4 ईयर्स मस्ट बी मैनेजरियल और सुपरवाइजर कैपेसिटी ऑफ रैम्प हैंडलिंग फंक्शन विथ एन एयरलाइन और एयरपोर्ट ऑपरेशन और BCAS अप्रूव्ड ग्राउंड हैंडलर हैं। 45,000 आप लोग का सैलरी रहेगा। 55 ईयर्स एज लिमिट रखी गई है। यहाँ पे आप लोग का काम क्या होगा, मैनेजर ऑफ इंटायर रैम्प ऑपरेशन इन द शिफ्ट। देन नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर ऑफिसर टेक्निकल के लिए। अगर आप लोग फुल टाइम इंजीनियरिंग किए हुए हैं मैकेनिकल ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट्स इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी मस्ट बी पोजेस। यहाँ पे आप लोग को लाइसेंस भी होना चाहिए हैवी मोटर व्हीकल का, और यहाँ पे हैवी मोटर व्हीकल वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस टू बी प्रोड्यूस्ड मैक्सिमम विथ 12 month और प्रोड्यूस द HMB लाइसेंस within the minimum time frame as per the prevailing rules of the state। The incumbent has applied to heavy motor vehicle license immediately upon the acceptance of offer number increment। Preference will be given to those with aviation experience और GS equipment। 29,760 रुपये आप लोग का सैलरी रहेगा। 28 साल एक्सपीरियंस एज लिमिट रखी गई है और एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। यहाँ पे आप लोगों का काम क्या होगा, ऑब्टेनिंग फ्लाइट वाइज हैंडलिंग रिक्वायरमेंट कोऑर्डिनेट विथ ऑपरेटिंग एंड हैंडीमैन एंड इंश्योर प्रेजेंस ऑन फ्लाइट एज पर ETA STD। देन नेक्स्ट है DY टर्मिनल मैनेजर कार्गो के लिए ग्रेजुएट पास है, 18 साल का एक्सपीरियंस है, MBA किए हैं और 15 साल का एक्सपीरियंस है आप लोग के पास। एक्सपीरियंस इन कार्गो हैंडलिंग आउट ऑफ 6 ईयर आप लोग का मैनेजरियल और सुपरवाइजर कैपेसिटी में। 60,000 सैलरी रहेगा। 55 साल एज लिमिट रखी गई है। काम क्या होगा, एलोकेशन ऑफ रिसोर्स एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ एयरलाइन। द नेक्स्ट पोस्ट है ड्यूटी मैनेजर कार्गो के लिए ग्रेजुएट पास किए हैं, 16 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। एक्सपीरियंस इन कार्गो हैंडलिंग एंड 4 ईयर एक्सपीरियंस मस्ट इन मैनेजरियल और सुपरवाइजर कैपेसिटी। 45,000 सैलरी रहेगा। 55 साल एज लिमिट रखी गई है। यहाँ पे काम क्या होगा, एलोकेशन और रिसोर्स एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ एयरलाइन। द नेक्स्ट पोस्ट है ड्यूटी ऑफिसर कार्गो के लिए ग्रेजुएट पास किए हैं, 12 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। एक्सपीरियंस इन कार्गो हैंडलिंग
आउट ऑफ अवेव 4 साल मांगा है। मैनेजरियल या सुपरवाइजर में एक्सपीरियंस 32,200 आपका सैलरी रहेगा। 50 साल एज लिमिट रखी गई है। एलोकेशन और रिसोर्स एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ एयरलाइन, प्रोवाइडिंग सर्विस एज पर द SGHA SLA विथ रिस्पेक्टिव एयरलाइन। जूनियर ऑफिसर कार्गो के लिए ग्रेजुएट किए हैं, 9 साल का एक्सपीरियंस है आप लोग के पास, या अगर आप लोग ने ग्रेजुएट किया हुआ है विथ MBA और इक्विवेलेंट इन एनी डिसिप्लिन, 2 ईयर्स फुल टाइम कोर्स या 3 ईयर पार्ट टाइम कोर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड 6 साल का एविएशन एक्सपीरियंस है इन कार्गो हैंडलिंग में 29,760 रुपये आप लोग का सैलरी रहेगा। 37 साल एज लिमिट रखी गई है जनरल OBC जनरल के लिए, एंड यहाँ पे 3 साल एज रिलैक्सेशन मिलेगा OBC को, SC ST को 5 साल। यहाँ पे आप लोग का काम क्या होगा, प्रोवाइडिंग सर्विस एज पर SGHA SLA विथ रिस्पेक्टिव एयरलाइन, इन्वेस्टिगेट डिस्क्रिपेंसी ड्यूरिंग कार्गो हैंडलिंग एंड टेक करेक्टिव एक्शन टू अवॉइड रिकरेंस। देन पैरामेडिकल कम कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए ग्रेजुएट पास किए हैं विद डिप्लोमा इन नर्सिंग, या अगर आप लोग BSc नर्सिंग किए हैं, शुड बी प्रोफिशिएंट इन यूज ऑफ PC, गुड कमांड ओवर स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश अपार्ट फ्रॉम डेट ऑफ हिंदी। 27,450 रुपये आप लोग का सैलरी रहेगा। 28 साल एज लिमिट रखी गई है। यहाँ पे आप लोग का काम क्या होगा, द कंटेंट्स ऑफ फर्स्ट एड किट, मेडिकल किट, यूनिवर्सल प्रिकॉशन किट, ट्रीट द एम्प्लॉय एंड अटेंड टू द इमरजेंसी इन द कैपेसिटी एज अ पैरामेडिक। सीनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए ग्रेजुएट पास है एंड विथ 5 ईयर एक्सपीरियंस इन द एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन देयर ऑफ फेयर्स, रिजर्वेशन, टिकट, computerized passenger check-in, cargo handling, should be proficient in use of PC, गुड कमांड होना चाहिए आप लोग का इंग्लिश अपार्ट हिंदी। 28,605 रुपये आप लोग का सैलरी रहेगा। 33 साल एज लिमिट रखी गई है। यहाँ पे आप लोग का काम क्या होगा, एट द एयरपोर्ट मेनली पैसेंजर चेक इन, एयरलाइन टिकट रिजर्वेशन, बोर्डिंग एंड ऑल टर्मिनल फंक्शन, पैसेंजर एज वेल एयरलाइन सेटिस्फैक्शन इज द की रिक्वायरमेंट। देन कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए ग्रेजुएट पास किए हैं, प्रीफ्रेंस उन्हीं को दिया जाएगा जो पहले एयरलाइन कार्गो एयरलाइन टिकट एक्सपीरियंस और एयरलाइन डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स लाइक डिप्लोमा इन IATA, UFTAA और IATA, FIATA और शुड बी प्रोफिशिएंट इन यूज ऑफ गुड कमांड होना चाहिए आप लोग का इंग्लिश में। 27,450 रुपये आप लोग का सैलरी रहेगा। 28 साल एज लिमिट रखी गई है। यहाँ पे आप लोग का काम होगा पैसेंजर चेक इन, एयरलाइन टिकट रिजर्वेशन, बोर्डिंग एंड ऑल टर्मिनल फंक्शन, पैसेंजर एज वेल एज एयरलाइन सेटिस्फैक्शन इज द की। देन नेक्स्ट है रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए 3 ईयर डिप्लोमा किए हुए हैं मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन में, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल में, या अगर आप लोग ITI पास किए हैं, टोटल 3 ईयर्स इन मोटर व्हीकल, ऑटो, इलेक्ट्रिकल, एयर कंडीशनिंग में, या अगर आप लोग ITI विथ NCTBT किए हैं 2 साल का इन डीजल मैकेनिक, वेल्डर में, and candidate must carry original valid heavy motor vehicle license at the time of appearing for the trade test. Preference will be given to the candidate conversion with local language। 27,450 रुपये आप लोग का सैलरी रहेगा। 28 साल एज लिमिट रखी गई है। यहाँ पे काम क्या होगा, ऑपरेशन ऑफ वेरियस ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट ऑन एयर साइड, कैरिंग आउट डेली इंस्पेक्शन ऑफ ऑल GSE ऑफिसर। यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर के लिए 10 पास हैं और आपके पास हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए। 29,960 रुपये आप लोग का सैलरी रहेगा। 28 साल एज लिमिट रखी गई है। यहाँ पे क्या होगा, मेनली टू ड्राइव लाइक ट्रैक्टर, बस एंड ग्राउंड सर्विस इक्विपमेंट अपॉन ट्रेनिंग एंड ऑल्सो इक्विपमेंट मेंटेनेंस। देन यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर किस तरह से होगा, DY टर्मिनल मैनेजर 1 से 14 पोस्ट के लिए है, मतलब जो स्टार्टिंग में 1 से 14 पोस्ट था उनके लिए। पर्सनल इंटरव्यू होगा आप लोग का। द कंपनी एज इट्स डिस्क्रिप्शन में इंट्रोड्यूस ग्रुप डिस्कशन डिपेंडिंग अपॉन द रिस्पॉन्स। द सिलेक्शन प्रोसीजर वुड बी कंडक्टेड ऑन द सेम डे और ऑन द सब्सिक्वेंट डे। रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव एंड यूटिलिटी के लिए यहाँ पे आप लोग का ट्रेड टेस्ट होगा, देन पर्सनल इंटरव्यू, देन GD वगैरह सब होगी आप लोग की। अप्लाई किस तरह से करना है, अप्लीसेंट मीटिंग विद द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन इन द अबव advertisement as on 1st October 2024 are required to walk person to the venue on the date and time as specified above along। यहाँ पे जो फीस लगेगा 500 लगेगा जनरल OBC कैंडिडेट को, एंड यहाँ पे आप लोग को नो फीस आर पेड बाय द एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST कम्युनिटी। प्लीज़ राइट योर फुल नेम एंड मोबाइल नंबर एट द रिवर्स साइड ऑफ द डिमांड ड्राफ्ट। यहाँ पे आप लोग को डिमांड ड्राफ्ट बनवा लेना है जो भी बैंक से आप लोग पेमेंट करेंगे।
यहाँ पे आप लोग को रिसेंट आप लोग का पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेके जाना है, एंड किस क्या क्या लेके जाना है मैं आप लोग को लास्ट में बता दूंगा डॉक्यूमेंट में। जो भी अगर SC ST OBC कैंडिडेट हैं तो आप लोग का जो सर्टिफिकेट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होना चाहिए। एंड यहाँ पे आप लोग अगर OBC कैंडिडेट हैं तो आप लोग को नॉन क्रीमी लेयर का भी सर्टिफिकेट ये करना होगा। तो सर्टिफाइड शुड बी ऑल्सो कंटेन द क्रीमी लेयर एक्सक्लूजन क्लोज द OBC सर्टिफाइड प्रोड्यूस बाय द कैंडिडेट शुड एज पर द सेंट्रल लिस्ट। अब यहाँ पे आप लोग को एप्लीकेशन है, तो ये एप्लीकेशन आप लोग को डाउनलोड कर लेना है, मैं आप लोग को टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा। सो अभी तक आप लोग यहाँ तक फॉलो कर लिए हैं वीडियो को, तो मेक श्योर एक बार चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दें। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दें। यहाँ से मैं आप लोग को एप्लीकेशन फिल करके बताऊँगा किस तरह से फिल करना है। तो यहाँ से आप लोगों को कुछ नहीं करना है, यहाँ से ऑफिस यूज़ है, यहाँ से आप लोगों को क्या करना है, आपका यहाँ पे एक सुंदर सा प्यारा सा फोटो लगा देना है जो कि रिसेंट का हो। देन यहाँ पे पोजीशन अप्लाइड फॉर, किस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे आप लोग दे दीजिएगा, इसमें कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे फुल नेम इन ब्लॉक लेटर, तो मेक श्योर यहाँ पे आप लोग अपना फुल नेम दे दीजिएगा, सब ब्लॉक लेटर में रहेगा, कोई भी स्मॉल लेटर नहीं रहना चाहिए। देन यहाँ पे आप लोग को आपका फादर नेम दे देना है। देन यहाँ पे आप लोग अपना डेट ऑफ बर्थ देंगे, जो भी आप लोग का डेट ऑफ बर्थ है, प्लेस एंड स्टेट ऑफ बर्थ, आप लोग का जन्म कहाँ हुआ है यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, फुल दीजिएगा। देन एड्रेस देना है, आप लोग कहाँ पे अभी आप लोग रह रहे हैं यहाँ पे एड्रेस दे दीजिएगा, फुल एड्रेस विथ डिस्ट्रिक्ट दे दीजिएगा। देन यहाँ पे आप लोग को आपका पिन कोड क्या है यहाँ पे आप लोग अपना पिन कोड देंगे, स्टेट किस स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हैं। देन यहाँ पे आप लोग अपना मोबाइल नंबर देंगे। देन यहाँ पे आप लोग अपना ईमेल आईडी देंगे। देन यहाँ पे आप लोग अपना जेंडर टिक कर देंगे। देन आप लोग का स्टेटस क्या है, मैरिड है या अनमैरिड है, जो भी है उन पे आप लोग क्रॉस कर देंगे। देन यहाँ पे आप लोग को आपका नेशनैलिटी दे देना है आप लोग को। देन यहाँ पे आप लोग अपना रिलीजन देंगे। देन इसके बाद आप लोग का आपका मदर टंग क्या है, हिंदी इंग्लिश जो भी है, या अगर मुंबई के हैं तो मराठी दे सकते हैं। यहाँ पे आप लोग अपना पैन कार्ड आधार कार्ड का नंबर दे देंगे। देन आप लोग को आपका कास्ट किस कैटेगरी से आप लोग बिलोंग करते हैं उस पर आप लोग अपना क्रॉस कर दीजिएगा। देन इंडिकेट कैटेगरी टू विच यू बिलोंग बाय मार्किंग X। इफ़ SC ST अटैच कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, वेदर एक्स सर्विसमैन होंगे तो येस, नहीं तो नो पर टिक कर दीजिएगा। वेदर फ्रॉम पुलिस सर्विस, वेदर वर्किंग इन एनी गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और ऑटोनोमस बॉडी, इफ़ येस इंश्योर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आप लोग को भी ये करना है। देन एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल देना है। सबसे पहले आप लोग अपना क्लास 10th का डिटेल देंगे, नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी, डेट ऑफ पासिंग, ड्यूरेशन, परसेंटेज ऑफ मार्क्स। क्लास 12th का डिटेल देंगे, डिप्लोमा का, ITI NCTVT कोर्स, ग्रेजुएट कोर्स, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स। तो अपना पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लोग अपना डिटेल देंगे, जो भी पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं। फ्लुएंसी किस लैंग्वेज में आप लोग को फ्लुएंसी है उस पर आप लोग को सीधा क्रॉस कर देना है। हिंदी आती है तो हिंदी पे कर सकते हैं, अगर लोकल लैंग्वेज आती है तो लोकल लैंग्वेज पे भी आप लोग क्रॉस कर सकते हैं। देन वर्क एक्सपीरियंस डिटेल देना है आप लोग को, जैसे कि नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन देना है, पोस्ट हेल्ड एंड पीरियड ऑफ सर्विस, कब से कब तक यहाँ पे आप लोग किए हैं। नंबर ऑफ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आप लोग देख लेंगे, जो भी पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस मांगा है, नेचर ऑफ जॉब क्या था आप लोग का। देन ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए यहाँ पे आप लोग को ड्राइविंग लाइसेंस फिल करना है। यहाँ पे आप लोग को डिमांड ड्राफ्ट, यहाँ पे पार्टिकुलर ऑफ डिमांड ड्राफ्ट इशूड, यहाँ पे नेम एंड ब्रांच, जो भी ब्रांच से इशू है आप लोग का डिमांड ड्राफ्ट, डेट ऑफ इशू कब इशू हुआ है, डिमांड ड्राफ्ट नंबर एंड 500 पेमेंट आप लोग को साथ में लेके जाना है। कोई भी आप लोग को स्पीड पोस्ट वगैरह नहीं करनी है। देन अगर कोई भी रिलेटिव आपको वर्क कर रहे हैं AI सर्विस में तो आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। डिक्लेरेशन आएगा, यहाँ से प्लेस कहाँ से आप लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं, देन यहाँ पे आप लोग अपना साइन कर दीजिएगा। देन डेट दे दीजिएगा। देन जिस दिन जाइएगा इंटरव्यू के लिए उसी दिन का आप लोग यहाँ पे डेट दे सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे आप लोग को क्या क्या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है साथ में, एंड जेरोक्स भी लेके जाइएगा। सबसे पहले तो आप लोग को अप्लीकेशन फीस वेर एवर एप्लीकेबल, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, क्लास 10th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट दोनों ही, क्लास 12th का सेम। देन यहाँ पे आप लोग अपना ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट लेके जाइएगा। देन डिग्री सर्टिफिकेट है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट, डिप्लोमा कोर्स, ITI MBA, कास्ट सर्टिफिकेट आप लोग को लेके जाना है, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, नेशनैलिटी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट फॉर EWS कैंडिडेट, जेरोक्स कॉपी ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस एंड कॉपी ऑफ पासपोर्ट वैलिड 2020 ऑनवर्ड। अगर जो भी OBC कैंडिडेट है तो आपको क्या करना है, आप लोग को ये PDF डाउनलोड कर लेना है, एंड यहाँ पे आप लोग अपना डिटेल फिल करके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिप्टी कमिश्नर के पास जाके उनका साइन ले लीजिएगा और यहाँ पे स्टैंप लगा लीजिएगा। ये आप लोग का सेंट्रल का हो जाएगा, ये आप लोग का वैलिड हो जाएगा सर्टिफिकेट। तो मेक श्योर यही वाला आप लोग फॉर्मेट करवा ले, एक दिन का काम है, आप लोग आराम से कर सकते हैं।
देन यहाँ पे आप लोग को SC/ST का भी फॉर्मेट दिख जाएगा। तो ये सर्टिफिकेट, यही फॉर्मेट आप लोग को रहना चाहिए। सो इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कहीं पे भी कोई डाउट आती है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।